इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्पन बन गया है। अम्पन के बनने की घोषणा भारत मौसम विभाग ने कर दी है और भारत मौसम विभाग का कहना है कि इस समय की स्थिति देखें, सैटेलाइट इमेजरी देखें तो निश्चित तौर पर चक्रवाती तूफान तैयार हो गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये अम्पन तूफान किस तरीके से बना और क्या क्या इसकी स्थिति है। और इस समय सैटेलाइट इमेजरी की अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन चुकी है। और यहां पर जो तूफान दिख रहा है, अगर उस पर नजर डालें तो इसमें स्पाइरल्स बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से स्पाइरल बेंडिंग अगर हम देखें तो पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहां तक जो है ये बादल जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये जो स्थिति बनी है ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। अगर हम पूरे के पूरे पूर्वी तट की बात करें तो सब जगह पर अलर्ट है और यहां पर जो स्थिति है वो स्थिति देखिए किस तरीके की पैदा हो गई है। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय मौसम विभाग ने तमाम इलाके में, खास तौर पर बंगाल की खाड़ी में अलर्ट जारी किया है कि किसी भी तरीके से वहां जो मछुआरे हैं वो समंदर में ना जाएं, साथ ही साथ जो समंदर में मछुआरे हैं उनको कोस्टल एरिया में वापस आ जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये सारी की सारी एडवाइजरी लागू कर दी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की चेतावनी है और क्या क्या चेतावनी है और बुलेटिन क्या कह रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें साफ साफ ये घोषणा कर दी गई है, जो डीप डिप्रेशन था, जो डीप डिप्रेशन की हम बात कर रहे थे, वो डीप डिप्रेशन अब अम्पन तूफान में कन्वर्ट हो गया है। यहां पर देखिए कि किस तरीके से मौसम विभाग ने साफ साफ लिखा है अम्पन, और उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसके बारे में भी दिया हुआ है अम्पन। ये अम्पन तूफान है और इसके लिए हम कह सकते हैं साइक्लोन वॉच जारी की गई है वेस्ट बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा के लिए। तो यहां पर येलो वार्निंग है, येलो मैसेज है, यानी अलर्ट रहना है। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि इस समय पारादीप या उड़ीसा से अगर हम 1040 किलोमीटर की दूरी पर इसका केंद्र मौजूद है और साथ ही साथ 1200 किलोमीटर की दूरी जो है दीघा से है। दीघा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल का जो दीघा है उसी के पास से इस तूफान के गुजरने की आशंका है। यहां पर आप देखिए किस तरीके की हवाएं हैं, क्या क्या रफ्तार है। अगर हम उसकी बात करें तो इस समय की जो स्थिति है अगर उस हिसाब से चलें तो इस समय 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चल रही हैं, जिसमें गस्टिंग 90 किलोमीटर तक जा रही है और धीरे धीरे इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी और मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी वो जो अनुमान है अभी तक की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की आशंका है। 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी, 190 किलोमीटर की गस्टिंग रहेगी, यानी एक्सट्रीमली सीवियर तूफान में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके 20 तारीख के आसपास पश्चिम बंगाल पहुंचने की आशंका है। और यहां पर जब इस तरीके का कोई बड़ा तूफान आता है तो निश्चित तौर पर इसका जो असर क्या होगा, किस तरीके का असर होगा, किन किन इलाकों को सतर्क रहना चाहिए, इस बारे में मौसम विभाग लगातार वार्निंग देता रहता है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय तमाम इलाकों को वार्निंग भेजी जा चुकी है और साथ ही साथ भारत सरकार की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस समय मीटिंग भी ली है और तमाम जो राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन दोनों को जो है अलर्ट किया गया है। वहां के जो प्रशासनिक अमला है उसको अलर्ट किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस किस तरीके की चेतावनी है, क्या क्या कहा जा रहा है। अभी के चेतावनी की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस समय अंडमान निकोबार के तमाम इलाकों को अलर्ट रहने को कहा गया है अगले 12 घंटे तक, क्योंकि कई जगहों पर वहां पर जबरदस्त तरीके की बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ उड़ीसा और गंगेटिक वेस्ट बंगाल को भी वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगी कई जगहों पर 19 मई को और 20 मई को। तो इस तरीके से कोस्टल इलाके जितने भी हैं बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाके, जो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां चेतावनी जारी कर दी गई है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी समंदर के इलाके हैं, यानी हम कह सकते हैं कोस्टल एरियाज हैं, वहां के लिए स्क्वाली विंड की या तेज रफ्तार हवाओं की वार्निंग जारी की गई है। 45 से 55 किलोमीटर की गश्त यानी हवाएं रहेंगी, गस्टिंग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहेगी और ये 18 तारीख की शाम से हम कह सकते हैं साउथ उड़ीसा कोस्ट पर इस तरीके की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट की अगर हम बात करें तो 19 की सुबह से वहां पर एक्टिविटी शुरू होगी और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 19 तारीख की दोपहर में जबरदस्त तरीके से हवाएं चलनी शुरू होंगी। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो
ये कहा जा सकता है कि जो हवाओं की रफ्तार है 75 से 85 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ये चेतावनी पूरी तरीके से जारी कर दी गई है। समंदर को कहा जा रहा है बड़ा चंचल रहेगा, बड़ा रफ रहेगा, और फिशरमैन के लिए वार्निंग इशू कर दी गई है। तो ये एक बड़ा तूफान है। और चलिए इसका पाथ अगर हम देखें तो इस समय की स्थिति देखें तो यहाँ पर ये तूफान आप देख सकते हैं ये पैदा हो चुका है, साइक्लोनिक स्टार अम्पन। अम्पन का ये हम कह सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी है, इस समय जो स्थिति है वो दिखाई जा रही है। चलिए अब हम इसका रास्ता दिखाते हैं कि कहां कहां इसका असर जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं ये एक तरीके से कोन ऑफ अनसर्टेनिटी बोलते हैं इसको। तो यहां पर ये जो साइक्लोन का कोन है, अगर हम उसकी बात करें तो किस तरीके से किन किन इलाकों पर असर डालेगा वो यहां पर दिखा रहा है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्थ उड़ीसा और साउथ उड़ीसा दोनों पर इसका असर जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इसकी जद में आएगा। तो एक बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से ये सारे प्रदेश लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई चल रही है। और ऐसे में साइक्लोन की वार्निंग भी उनके लिए हम कह सकते हैं कोड़ में खाज साबित होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और जब ये तूफान हम कह सकते हैं जब कोस्ट पर पहुंचेगा, दीघा के आसपास पहुंचेगा, तो कह सकते हैं यहां पर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। और ये लगातार मजबूत रहेगा। जब एक तरीके से हम कह सकते हैं जब ये सरफेस पे पहुंच जाएगा तो ये कुछ कमजोर पड़ता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल को ये पार करता हुआ ये असम तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके को अपनी जद में लेगा। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश का इलाका है वहां पर भी इसका असर देखा जाएगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसके कौन कौन सी इलाके रहेंगे जहां पर इसका असर जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं यहां पर जो ब्लू पार्ट है वहां पर ज्यादा असर रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा असर जो ग्रीन हिस्सा है उस पर रहेगा, और उससे ज्यादा असर येलो पार्ट में रहेगा। तो ये सारी जगहों को यहां पर दिखाया गया है और ये स्थिति लगातार बदलती रहेगी। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति होगी, क्या क्या होगा, इस बारे में मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति है अगर हम उसकी बात करें तो इस समय बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बन चुका है, चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में आ गया है। इसका नाम अम्पन है, यानी अम्पन तूफान है। ये थाईलैंड का दिया हुआ नाम है अम्पन। तो अम्पन तूफान अब आगे क्या करेगा, ये हम कह सकते हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ चलेगा और धीरे 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 समंदर में जितनी देर रहेगा उतनी ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा और इसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चलने लगेंगी और उसके बाद एक स्थिति आएगी जब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इसमें गस्टिंग होगी, यानी जबरदस्त तरीके से इसमें झोंके चलेंगे। और इसकी वजह से जो समंदर है जहां पर ये मौजूद होता है वहां पर हम कह सकते हैं समंदर का पानी तक जो है ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की स्थिति होती है, इसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है। जब ये लैंडफॉल करता है, जिस जगह पर लैंडफॉल करता है वहां पर जबरदस्त तबाही मचाने का हम कह सकते हैं कि इसमें ताकत होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस जगह पर ये समंदर में उतरेगा। अगर हम उसकी बात करें, गूगल अर्थ पर देखें तो यहां पर जो इलाका है, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, दीघा की अगर हम बात करें तो दीघा के आसपास से इसके निकलने की आशंका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये इलाका है, समंदर का तट है और ये हम कह सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल का समंदर है। तो पश्चिम बंगाल में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं सुंदरवन के इलाके में इसकी वजह से काफी नुकसान या काफी तबाही होने की आशंका है। अगर इसके हम इलाके की बात करें तो कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे, तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं दीघा, और दीघा के आगे चलते चले जाइए तो एक बड़ा इलाका इससे प्रभावित होगा। दीघा के आसपास अगर हम देखें तो 70 किलोमीटर का दायरा इससे प्रभावित होगा। तो 60 से 70 किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें गूगल अर्थ के मैप पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह की जगह है और किस तरीके का समंदर का तट है। ये देखिए, तो यहां पर ये एक बड़ा इलाका है, यहां से पश्चिम बंगाल में ये तूफान घुसेगा और सीधा हम कह सकते हैं पाकुर और आसपास साहिबगंज होता हुआ ये सिलीगुड़ी तक इसका इफेक्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके में इसकी वजह से तबाही फैलने की आशंका है। तो यहां पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने समय रहते लोगों को चेतावनी दे दी है और साथ ही साथ अब प्रशासन का काम है वो किस तरीके की तैयारी करता है, साथ ही साथ यहां पर आपातकाल के लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्योंकि जो इस तरीके के तूफान होते हैं, जो साइक्लोन होते हैं,
उनके बारे में निश्चित तौर पर यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि कितनी ताकत ले लें, लेकिन एक ताकत का दायरा बताया जा सकता है। तो यहां पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की ताकत तक जाएगा, और उसके बाद जब ये जमीन पर पहुंचेगा या लैंडफॉल करेगा दीघा के आसपास तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। और उसके बाद जब ये सरफेस पर रहेगा यानी भूमि पर रहेगा तब भी इसकी ताकत एक चक्रवाती तूफान की रहेगी, यानी दीघा से कम 150 किलोमीटर तक इसका असर रहेगा। और अगर हम पहाड़ों की बात करें तो दार्जिलिंग सिलीगुड़ी तक इसका असर जाएगा। तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इसकी चपेट में आ सकता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि उड़ीसा का जो उत्तरी इलाका है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल है, उसको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि चक्रवात किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचा पाए, और तमाम लोग जो इसकी वजह से नुकसान उठा सकते हैं उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए।